नमस्कार किसान भाइयों, मैं साइम रज़ा एचपीएम परिवार की ओर से आप सभी किसान भाइयों का इस मंच पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे अपने देश से लेकर संपूर्ण विश्व में इस समय एक कोरोना नामक महामारी का प्रकोप जारी है। इसी कारणवश आज हमें इस मंच की आवश्यकता पड़ी है। किसान भाइयों, हमारे भारत देश के अंदर कई राज्यों में खरीफ की मुख्य फसल सोयाबीन की फसल मानी जाती है, जिसमें मुख्य दो राज्य भी हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान। आज हम आपसे इसी सोयाबीन की फसल पर चर्चा करेंगे, खेत की जुताई से लेकर फसल की हार्वेस्टिंग तक। तो आइए किसान भाइयों, हम ये जान लेते हैं हमें खेत की जुताई कब और कैसे करनी है। तो किसान भाइयों, हमें खेत की जुताई मई के पहले पखवाड़े में गहरी जुताई करके खेत को छोड़ देना चाहिए, जिससे खेत में पड़े हुए पुराने खरपतवारों के बीज, कीटों के अंडे और कीट गर्मी के संपर्क में आके नष्ट हो जाएं। दूसरी बात, हमें समय रहते ही हमारी मिट्टी का परीक्षण भी करा लेना चाहिए, जिसके लिए हमें खेत के चारों कोनों के 1 फुट नीचे से एक एक मुट्ठी मिट्टी लेकर किसी भी लेबोरेटरी अर्थात प्रयोगशाला से इसका परीक्षण करा लेना चाहिए, जिससे हमें यह पता चल जाए कि हमारी मिट्टी में किन तत्वों की कमी है और उनकी हम पूर्ति कर सकें। तो किसान भाइयों, ये बात हो गई खेत की जुताई की और मिट्टी के परीक्षण की। अब बात आती है सोयाबीन की प्रजातियों की। जैसा कि हम जानते हैं, इस समय कई प्रजातियां भारत के अंदर सोयाबीन की आ गई हैं, जिसमें देखें हम तो 9560 है, 2034 है, 9305 है, 2069 है, RVS 2001-4, RVS 2001-8 और 2029 मुख्यतः मध्य प्रदेश में भी लगाई जाती हैं। तो किसान भाइयों, प्रजाति के चयन के बाद आती है बीज की गुणवत्ता की बात। सबसे आवश्यक कार्य है बीज की गुणवत्ता टेस्टिंग करना, समय रहते हमें कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, हमें इसके लिए जिस प्रजाति का हमने चयन किया है उसके हमें 10 दाने लेने हैं। उन 10 दानों को किसी गमले में या टाट की बोरी में लपेट के 2 दिन तक नमी के संपर्क में बनाए रखना है। उसके बाद देखना है कि उनमें कितने दानों में अंकुरण हुआ। अगर 7 से 8 दानों में अंकुरण होता है तो बीज की गुणवत्ता ठीक है और उस बीज को हम बोनी के लिए तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब सबसे आवश्यक काम जो है वो है बीज का टीकाकरण। जिस तरह से हम नवजात शिशु का टीकाकरण करते हैं, उस हिसाब से हमें बीज का टीकाकरण करना भी आवश्यक है। जैसे नवजात शिशु कई बीमारियों से बचाव होता है टीकाकरण से, उसी प्रकार से हमारी फसल का भी, हमारे बीज का भी कई रोगों से बचाव होता है। तो आइए हमें बीज का टीकाकरण कैसे करना है और किससे करना है। तो किसान भाइयों, आप सभी की मदद के लिए हमारी कंपनी एचपीएम ने एक उत्पाद तैयार किया जिसका नाम है स्टफ। स्टफ 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से आप बीज का टीकाकरण कर सकते हैं। इस बीज का टीकाकरण आप बोनी के 8 से 10 दिन पहले भी करके अटकट्टियों में भर के रख सकते हैं। इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं है। बीज के टीकाकरण के कई फायदे हैं। बीज के टीकाकरण से आपका बीज फफूंद से बचा रहेगा, कई प्रकार के रोगों से बचा रहेगा, जिससे आपका बीज स्वस्थ रहेगा तो पौधा भी स्वस्थ रहेगा। तो किसान भाइयों, ये बात हो गई बीज की गुणवत्ता की और बीज के टीकाकरण की। अब हम बात करेंगे बोनी से पहले नमी के परीक्षण की। तो किसान भाइयों, आपको जाना है खेत पे, ये देखना है कि नमी पर्याप्त है या अपर्याप्त है। तो उसकी पहचान के लिए आपको खेत की ऊपर की 1 इंच मिट्टी छोड़कर नीचे की मिट्टी को लेना है, उसको गोल गोल ऐसे गेंद बना लेना है और ऊपर फेंकना है। अगर वो ऊपर से नीचे गिरते समय मिट्टी बिखर जाती है तो नमी पर्याप्त नहीं है, और अगर मिट्टी नहीं बिखरती है तो नमी पर्याप्त है। तो किसान भाइयों, ये आवश्यक है कि हम नमी का परीक्षण कर लें, हम बीज का टीकाकरण कर लें, हम बीज की गुणवत्ता जांच लें बोनी से पहले। अब हम बात करेंगे किसान भाइयों खरपतवार नियंत्रण की। सभी फसलों में सोयाबीन की 12 दिन के बाद खरपतवारों का उगना शुरू हो जाता है। तो किसान भाइयों, इन खरपतवारों के नियंत्रण के लिए हमारी कंपनी ने 3 उत्पाद तैयार किए हैं, जिसमें पहला चीता, दूसरा खलीसी और तीसरा बायोक्लोर। किसान भाइयों, हमें चीता का उपयोग कई प्रकार के खरपतवारों को रोकने के लिए किया जाता है, जिसमें लेसुआ है, दूधी है, सांवा है, इसी तरह के अनेक प्रकार, जंगली घास है, इसी प्रकार के अनेक प्रकार के खरपतवारों को चीता नष्ट करता है। चीता का हम 12 से 20 दिन के अंदर अगर उपयोग करते हैं तो इसके परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। तो चीता 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हम सोयाबीन की फसल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं खरपतवारों के नियंत्रण के लिए। ये चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को अच्छी तरीके से नियंत्रण करता है। अब हम बात करेंगे खलीसी की। किसान भाइयों, खलीसी सभी प्रकार के सकड़ी पत्ती के खरपतवारों का नियंत्रण करता है। किसान भाइयों, जब खेत में आप जाकर देखिए, जब 2 से 3 पत्ती के सकड़ी पत्ती के खरपतवार हो जाए तब हमें खलीसी का इस्तेमाल करना है। खलीसी की मात्रा हमें 300 से 400 ml लेनी है। 300 से 400 ml खलीसी के उपयोग से सभी प्रकार के खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, याद रखिएगा 300 से 400 ml प्रति एकड़ खलीसी का उपयोग करके हम सभी प्रकार के सकड़ी पत्ती के खरपतवारों से मुक्ति पा सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ खेत में जिद्दी खरपतवार भी पाए जाते हैं।
इन जिद्दी खरपतवारों के लिए एचपीएम कंपनी ने आपके लिए एक उत्पाद तैयार किया जिसका नाम है बायोक्लोर। बायोक्लोर 15 ग्राम प्रति एकड़ का उपयोग करके आप इन जिद्दी खरपतवारों से भी मुक्ति पा सकते हैं। किसान भाइयों, हम बायोक्लोर और खलीसी को दोनों का मिश्रण करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमें चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती दोनों से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है, आपको सर्वप्रथम बायोक्लोर को घोलना है, फिर खलीसी का घोल बनाना है, जिससे हमको अच्छे परिणाम मिले। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कीट नियंत्रण की, जो 25 से 35 दिन के बीच में हमें करना है। किसान भाइयों, सोयाबीन में कई प्रकार के कीट आते हैं, लेकिन 25 से 35 दिन में मुख्य रूप से 2 कीट आते हैं, जिनको हम रिंग कटर और सेमी लूपर भी बोलते हैं। तो किसान भाइयों, आपको खेत पे जाकर देखना है कि तने में अगर गोल गोल रिंग बन रहे हैं या गोल गोल छल्ले बनते हुए दिख रहे हैं तो ये तना छेदक रिंग कटर का प्रकोप है। और दूसरा, अगर आपको जगह जगह पत्ते कटे दिख रहे हैं तो ये सेमी लूपर का प्रकोप है। इसकी पहचान के लिए आपको देखना है, ये सेमी लूपर इस तरह से पत्ती पर रेंग के चलती है। तो किसान भाइयों, इनके नियंत्रण के लिए हमारी कंपनी एचपीएम ने एक उत्पाद तैयार किया जिसका नाम है परमिट 99। इसकी 300 ml प्रति एकड़ की मात्रा से आप इन कीटों पे नियंत्रण पा सकते हैं। परमिट 99 एक ऐसा उत्पाद है जो अल्काइन स्वभाव के जंतुनाशक को छोड़कर बाकी सबके साथ मिलाया जा सकता है। ये संपर्क और पेट दोनों क्रियाओं से काम करता है। इसकी आर पार मार करने की क्षमता अच्छी होती है, जिससे सभी प्रकार के अंदर के कीट मारे जा सकते हैं। दूसरा, ये अंडों को भी बहुत अच्छे से नष्ट करता है, जिससे आपको लंबे समय तक फसल में फायदा मिलता है। किसान भाइयों, आपने देखा होगा पत्तों पे कुछ कुछ भूरे रंग के धब्बे भी पड़ते हैं, ये रोग हम गेरुआ रोग कहलाता है। इसकी रोकथाम के लिए एचपीएम कंपनी का उत्पाद आता है हीटाजोल, जिसकी 300 ml प्रति एकड़ की मात्रा से आप इस रोग से भी मुक्ति पा सकते हैं। किसान भाइयों, आपको ये ध्यान रखना है, जब भी हम किसी भी कीटनाशक के साथ फफूंदीनाशक मिलाएं तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमें उसको FIR पद्धति में उपयोग करना है। मतलब पहले फफूंदीनाशक, फिर कीटनाशक, उसके बाद दूसरे रॉ मटेरियल मिलाने हैं। किसान भाइयों, ये बात हो गई 25 से 35 दिन में कीट नियंत्रण की और फफूंद नियंत्रण की। अब हम बात करेंगे फूल की प्रारंभिक अवस्था में। फूल की प्रारंभिक अवस्था में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कई प्रकार के कीट भी आते हैं जिसको हम हेलोथिस भी बोलते हैं। किसान भाइयों, आइए हम बात करते हैं सोयाबीन फसल में फूल की प्रारंभिक अवस्था में। प्रारंभिक अवस्था में किसान भाइयों, फूल का झड़ना, पौधे का विकास ना होना, पौधे की कोशिकाओं का विभाजन ना होना, इन सब के लिए हमारी कंपनी एचपीएम ने एक उत्पाद तैयार किया जिसका नाम है 24 कैरेट। 24 कैरेट 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाकर आप पौधे का विकास कर सकते हैं, कोशिकाओं का विभाजन कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण में उसकी मदद कर सकते हैं और फूलों की संख्या भी बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, याद रखिएगा 24 कैरेट 300 ml प्रति एकड़ का उपयोग करके आप अपने पौधे का अच्छे से विकास कर सकते हैं। और इसी के साथ आप हेलोथिस जैसे कीटों से भी नियंत्रण पाने के लिए एचपीएम उत्पाद का एक उत्पाद है जिसका नाम है एक्सपर्ट। 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाकर आप इस कीट से भी इसका नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन आपने एक बात और देखी होगी किसान भाइयों, जब फूल से फल में कन्वर्ट होती है हमारी सोयाबीन की फसल, तो आपने देखा होगा उस टाइम थोड़ी सी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जिसके कारणवश हमारे खेत में वाइट फ्लाई का अटैक हो जाता है, जिसको हम लोग सफ़ेद मक्खी बोलते हैं। उसकी वजह से खेत में वायरस की एंट्री हो जाती है। उस वायरस की रोकथाम के लिए हम सबसे पहले ये बात तो ये कर लें कि हमें वायरस को कैसे पहचानना है। वायरस को पहचानने के लिए हमें खेत पे जाना है और ये देखना है अगर पत्ती की नोकें पहले पीली पड़ रही हैं तो वो वायरस नहीं है। अगर पत्ती की धमनियाँ, जिन्हें हम नसें बोलते हैं, अगर वो पहले पीली पड़ रही हैं तो वो वायरस है। उसकी रोकथाम के लिए हमारी एचपीएम कंपनी का सुखिया वीआईपी और फेनिक्स के नाम से हम प्रोडक्ट आता है, जिसका आप 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करके इस रोग से भी आप मुक्ति पा सकते हैं। और अच्छा होगा कि अगर हम प्रारंभिक अवस्था में ऐसे पौधों को खेत से उखाड़ के बाहर फेंक दें, जला दें या गाड़ दें। किसान भाइयों, अब जो फल की अवस्था होती है उस समय भी पौधे को बहुत ज़्यादा ताकत की आवश्यकता होती है। उस समय हमारी कंपनी का आप 24 कैरेट दोबारा इस्तेमाल करके दानों की चमक, दानों का विकास, जिससे आपकी फसल की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो आप 24 कैरेट 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करके अपनी फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। और उस समय जो मुख्य कीट आता है वो है स्पोडेप्टेरा, जिसको कुछ किसान भाई रात की रानी भी बोलते हैं, जो अक्सर देखा गया है कि पूरी की पूरी फसल को चट कर जाती है। इसकी रोकथाम के लिए हमारी कंपनी का एक उत्पाद आता है हिंथोरा, जिसको आप 300 ml प्रति एकड़ का इस्तेमाल करके इस कीट से भी आप मुक्ति पा सकते हैं। किसान भाइयों, ये बात हो गई
आपके संपूर्ण कीट की। अब आपकी फसल पूरी तरह स्वस्थ है। तो किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे फसल हार्वेस्टिंग की। फसल हार्वेस्टिंग में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको फसल हार्वेस्टिंग करते समय जब फसल पूर्णतः सूख जाए उसके बाद ही उसकी हार्वेस्टिंग करनी है। लेकिन कुछ प्रजातियों में हमें थोड़ी सी नमी रहते ही हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है, नहीं तो वो खिरने लगती हैं। किसान भाइयों, धन्यवाद, आप सबने अपना अमूल्य समय दिया हमें सुनने के लिए। किसान भाइयों, आपकी कोई भी समस्या हो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में आके कमेंट्स भी कर सकते हैं। हमारी कंपनी के टोल फ्री नंबर 011-2768-1800 पर कॉल भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षा के उपकरणों के साथ कार्य करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान। धन्यवाद।